हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि ब्यूटीक में। तो आज मैं पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट लेके और नया ब्लाउज कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, और वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हम पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट देखेंगे। तो पुराने ब्लाउज को नापने के लिए सबसे पहले इसका सभी क्लिप और बटन को बंद कर लेना है। इसमें अब हम सबसे पहले देखेंगे ब्लाउज की लेंथ। इसकी लेंथ है 13 इंच। तो यहाँ पे हम यादगारी के लिए लिख लेंगे, इस ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच। और इसके बाद हम देखेंगे इसकी चेस्ट। इसकी चेस्ट आती है 22 इंच। और इसकी विड्थ देखेंगे हम, यानी इसकी कमर है 18 इंच। अब हम देखेंगे इसका आर्म होल। इस तरह से यहाँ से मेजर को रख के ऐसे सीधी निशान पे लगाना है, और यहाँ से देखना है इसका आर्म आता है ऐसे 6 इंच पर। इसका आर्म है 6 इंच। अब देखेंगे इसका शोल्डर। तो इस ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। जितना इसमें रेडी है हमें इस नाप से ही ब्लाउज बनाना है। तो इसका शोल्डर है 2.5 इंच। अब देखेंगे इसकी स्लीव की लेंथ। इसकी स्लीव है रेडी 5 इंच पे। अब हम देखेंगे इसका नेक। तो यहाँ शोल्डर पर इंची टेप को रख के यहाँ से सीधी इंची टेप को रखेंगे, और यहाँ से ऐसे देखेंगे इसका नेक आता है 6 इंच पे। अब हम देखेंगे इसका बैक नेक। तो इसका बैक नेक है, यहाँ से शोल्डर से मिडल में इंची टेप को रख के इंची टेप को सीधा रखेंगे और इस तरह से देखेंगे इसका नेक आता है 8 इंच पे। बैक नेक है 8 इंच। 8 या 9 इंच तक हम बना सकते हैं। अब देखेंगे स्लीव की फिटिंग। स्लीव की फिटिंग है 7 इंचेस। तो अब ये मेजरमेंट के हिसाब से हम इस ब्लाउज का कटिंग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके
और इस तरह से बराबर बिछा लेना है। ये हो गया। अब सबसे पहले हमें निकालनी है लेंथ। तो इसमें ब्लाउज की रेडी लेंथ है 13 इंच। तो हम ये पीस में से ब्लाउज बना रहे हैं। अगर गुम करना है, अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं और उसमें अस्तर को सिर्फ पलाटना है, तो उसके लिए हम लेंथ में लेंगे 1 इंच प्लस करके, और इसमें हमें इसी में से फोल्ड करना है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो रेडी ब्लाउज है इनका 13 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हो गया ये 15 इंच। 15 इंच पर यहाँ से भी मार्क लगाएंगे। अब इस लाइन को सीधा करके मिला देंगे। ये हो गई हमारी लेंथ। और यहाँ से शोल्डर लेंगे। अब हमें देखा है इनका शोल्डर रेडी था 2.5 इंच पर, तो सबसे पहले हम 2.5 इंच पर नेक के लिए मार्क लगाएंगे, और रेडी शोल्डर था 2.5 इंच, तो हम लेंगे यहाँ से 3 इंच, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से मार्जिन जाएगा और हाफ इंच यहाँ से, तो ये रेडी 2.5 इंच तैयार होगा। तो ये टोटल हो गया इनका शोल्डर 6 इंच पर। और यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ से भी 6.5 इंच। यहाँ से 6 इंच। अब ये सभी पॉइंट्स को मिला के आर्म होल के लिए एक बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया। अब हम देखेंगे फिटिंग। तो फिटिंग इनका है 22 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 11 इंच। ऐसे 22 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा ये 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, और ये 1.5 इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। अब नीचे वेस्ट है इनका 18 इंच, तो 18 इंच का हाफ करेंगे। 18 इंच का हाफ करेंगे तो ये हो गया 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच रखेंगे हम डाट के लिए। ये हो गया। अब यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये हो गया। अब आर्म होल की गोलाई देने के लिए बैक पार्ट में हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम नेक लेंगे। नेक की विड्थ सभी ब्लाउज में 2.5 इंच होती है और लेंथ अपने हिसाब से लेती है। तो यहाँ पे हम नेक रख रहे हैं इनका 9 इंच। और यहाँ से विड्थ में 2.5 इंच। अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे।
यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट तैयार। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो हेलो गैस, अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए इसे बढ़िया से कपड़ा बिछा लिया है और इसमें सबसे पहले हम यहाँ से इस लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद निकालेंगे हम लेंथ। तो हमारे रेडी ब्लाउज है 30 इंच। फ्रंट पार्ट के लिए इसमें 3 इंच प्लस करेंगे, 60.5 इंच। यहाँ से भी 60.5 इंच। तब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से क्वार्टर इंच जितना आई पट्टी और हुक पट्टी की सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। इतना हमारा जाएगा आई पट्टी और हुक पट्टी की सिलाई मार्जिन में। तो इतना हमें फ्रंट साइड में छोड़ के उसके बाद जो भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है वो इस लाइन के बाद से लेना है। तो यहाँ से शोल्डर है हमारा 6 इंच, आर्म है हमारा 6.5 इंच से 6.5 इंच। अब ये सभी पॉइंट को मिला के सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम लगाएंगे फिटिंग का मार्क। तो फिटिंग है 11 इंच। तो इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। फ्रंट में 1/2 इंच बड़ा रखना होता है क्योंकि यहाँ से एक डाट डलती है तो वो 1/2 इंच डाट में कवर हो जाता है। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच और यहाँ से भी उतना ही रखेंगे 11.5 इंच एंड 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और आर्म होल की गोलाई देंगे। अब बैक साइड में आर्म होल की गोलाई हमें 1.5 इंच पर दी थी और फ्रंट साइड में गोलाई हमें 1 इंच पर देनी है। और यहाँ से मिडल से 1/4 इंच जितना अंदर की साइड ऐसे फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल में बिना क्रीज हुए परफेक्ट फिटिंग आएगा। ये हो गई हमारी आर्म होल। ये फिटिंग की लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम नेक देखेंगे। तो नेक लेना है हमें यहाँ से इस लाइन के बाद से ही 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे नेक आएगा और नेक की विड्थ होगी 6 इंच। यहाँ से 2.5 इंच। अब इसे हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की नेक। अब हम इस ब्लाउज को बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। तो बेल्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि ये डार्ट पॉइंट कहाँ तक आता है।
तो ये शोल्डर के बीच में से इंची टेप रखेंगे और ऐसे सीधा खींचेंगे। सीधा डॉट पॉइंट यहाँ पे आता है 9 इंच पे, 9 इंच पे डॉट पॉइंट है। तो ये हमारे ब्लाउज में डॉट पॉइंट थी 9 इंच। तो यहाँ से शोल्डर से सीधा यहाँ डॉट पॉइंट के लिए 9 इंच पे, 9.5 इंच पे मार्क लगाना है। आधा इंच जहाँ पे डॉट पॉइंट होता है वहाँ से हाफ इंच नीचे की साइड मार्क लगाना होता है। तो ये डॉट पॉइंट को अब हम सीधा कर लेंगे। बेल्ट निकालने के लिए जहाँ पे हमारी डॉट पॉइंट है वहाँ से 3 इंच नीचे मार्क लगाना है। 3 इंच नीचे की साइड मार्क लगाना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। बेल्ट का शेप देने के लिए यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड मार्क लगाना है और यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट। तो ये हो गए हमारी बेल्ट। अब मैं जो डालती हूँ वो बिना इंची टेप के ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को डालना बता देती हूँ। तो ये डॉट पॉइंट की हमें जो निशानी लगाई है वहाँ से यहाँ से फर्स्ट डॉट आएगी यहाँ से 2 इंच पे और सेकंड डॉट आएगी यहाँ से 4 इंच पे। ये 4 इंच वाली यहाँ से मिडल डॉट हो जाएगी। यहाँ से ये डॉट पॉइंट के हाफ इंच नीचे से ही डॉट को सिलाई लगाना है। यहाँ से ये मिडल डॉट हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ से 2.5 इंच पे ये आएगी थर्ड डॉट और ये दोनों की मिडल में 2 इंच पे ये आएगी 4 डॉट। तो ये डॉट डालने के लिए यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देना है थोड़ा सा और इस डॉट को यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कर देना है और इस डॉट को यहाँ से मिडल में से थोड़ा सा क्रॉस कर देना है। तो ये हो गई हमारी डॉट की निशानी। ऐसे ही हमें डॉट डालेंगे तो एकदम परफेक्ट कटोरी बनके तैयार होगी। वो मैं स्टिचिंग के समय में आपको दिखाऊंगी। तो अब हम इस ब्लाउज को कट कर लेते हैं। तो अब हम इसमें से स्लीव निकालेंगे। तो उसके लिए पहले इसे कपड़े को 4 फोल्ड करना है। हमारी स्लीव की लेंथ है 5 इंच। तो उसमें से हम 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए और हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो 5 इंच हमारी रेडी स्लीव है तो 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे।
सबसे पहले बैक साइड का आर्म होल में हम देख लेते हैं स्लीव हमारी कितनी आ रही है। तो ऐसे यहाँ से थोड़ी सी क्रॉस करके और हम इस तरह से स्लीव को नाप लेंगे। तो ये स्लीव हमारी इतनी छोटी हो रही है, तो यहाँ पे इतना हमारा जॉइंट आएगा। यहाँ पे 2 इंच जितना हमारा जॉइंट आएगा। बचे हुए कतरन में से हमें जॉइंट के लिए बराबर कपड़ा निकाल लेना है। सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से, ताकि कटिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया, इतना हमारा स्लीव में जॉइंट आ रहा है। तो स्लीव कट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से 3 इंच डाउन जाना है। सीधी लाइन का बना लेना है 3 इंच का। अब यहाँ से हमें स्लीव के लिए इस तरह से शेप देना है। तो ये हो गया हमारी स्लीव। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए, अब अगर हम शोल्डर में नापेंगे तो ये परफेक्ट आएगा। ये देखिए, एकदम परफेक्ट आ गया। तो ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार है। और स्टिचिंग के लिए अगले वीडियो में। तो ये वीडियो मेरी जो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।